विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। आज की प्रस्तुति कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक में संकलित सोहनलाल द्विवेदी की कविता 12 मास। हम जानते हैं साल में 12 महीने होते हैं और महीने को ही मास भी कहते हैं। इसका मतलब इस कविता में 12 महीनों की बात की गई है। आइए कविता का वाचन कर देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैसाख बुलाता, जेठ आम का पना पिलाता, है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जाते, दशहरा कुवार ले आता, कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, अगहन आग तपाता आता, पूस गर्म कपड़े पहनाता, माह मावट है बरसाता, नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। इस कविता का वाचन एक बार और करें ताकि आपको कविता कुछ समझ ज्यादा आ जाए और इसको याद करने में भी आसानी रहे। फागुन फाग खिलाता आता, चैत चांदनी को छिटकाता, है बसंत बैसाख बुला, जेठ आम का पन्हा पिलाता, है आषाढ़ पानी बरसाता, सावन झूले खूब झुलाता, भादो नदी ताल भर जाता, दशहरा कुवार ले आता, कार्तिक दिवाली चमकाता, अगहन आग तपाता आता, पूस गरम कपड़े पहनाता, माह मावट है बरसाता, नया महीना जो भी आता, नई नई रंगत दिखलाता। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि महीनों के नाम तो आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया है, सिखाया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीनों के नाम हमें बताए गए हैं, लेकिन इस कविता में जो भी नाम आए हैं उनका हमें पता ही नहीं है, क्योंकि आजकल ये हमें नहीं पढ़ाए जा रहे और हमारे प्रचलन में नहीं है। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे सारे तीज त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, कोई भी जो हमारा त्योहार आता है वो हमारे इन जनवरी फरवरी के महीनों की तारीखों के अनुसार नहीं आता है। वो सब जो हमने अब पाठ में नाम लिए थे उनके अनुसार आते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि ये आपके पाठ भी है कि जो रक्षाबंधन है वो सावन मास की पूर्णिमा को आता है। सोहनलाल द्विवेदी की कविता 12 मास में इन्हीं देशी महीनों के बारे में बताया गया है। आइए एक बार कविता की व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इन महीनों के क्या नाम है। फागुन फाग खिलाता आता, जो फागुन का महीना है वो फाग खिलाता आता है। आजकल बहुत बदलाव आ चुके हैं हमारी सभ्यता संस्कृति में। पहले ये होता था जैसे ही फागुन होली का महीना आता था, फागुन का महीना, और उसका जो है प्रतिदिन शाम को चांद की चांदनी, क्योंकि होली जो है वो पूर्णिमा को आती है तो एकम से चांदनी शुरू हो जाती है और उसी दिन से महिलाएं और लड़कियां इकट्ठी होकर खेलती थी रात को, और जो वो खेल था वो फाग कहलाता था। कुछ लोग होली से अगले दिन को भी फाग कहते हैं। तो इसलिए होली से अगला दिन जो होता है हमारा चैत का प्रथम दिन होता है, उसको भी उस दिन भी हम रंग और गुलाल के साथ जो खेल खेलते हैं उसे भी फाग कहते हैं। तो इस तरह
कवि ने यहाँ कहा है कि फागुन फाग खिलाता आता। जो फागुन है वो हमेशा पूरे महीने फाग खिलाता हुए आता है। चैत चांदनी छिटकाता, और चैत के महीने की जो चांदनी है वो और जबरदस्त हो जाती है, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे हरे भरे होने लग जाते हैं और उस हरियाली में सारा कुछ निखर जाता है। तो चैत चांदनी को छिटकाता है, बसंत बैसाख बुलाता, और बसंत का महीने, बैसाख के महीने से बसंत की शुरुआत हो जाती है। चारों ओर सारा वातावरण हंसी खुशी से भर जाता है, फूल खिल जाते हैं, कलियां, फूल और कलियां खिल उठते हैं, चारों ओर हरियाली का वातावरण हो जाता है। जेठ आम का पना पिलाता। अब देखिए, जब भयंकर लू चलने लग जाती हैं तो उनमें कच्चे आम के भुना हुआ एक शरबत बनाया जाता है, उसे बोलते हैं आम का पन्हा, और उसको पीने से एकदम पूरा शरीर ठंडा हो जाता है और गर्मी की लू से हमें राहत मिलती है। आषाढ़ पानी बरसाता, और आषाढ़ का जो महीना है, हमारे हरियाणवी में कहते हैं साढ़ सामन। तो साढ़ और सामन के 2 महीने जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बारिश के होते हैं, और शुरुआत जो है बरसने की वो आषाढ़ से होती है। तो है आषाढ़ पानी बरसाता, यानी कि आषाढ़ का महीना वर्षा लाता है। सावन झूले खूब झूलाता। आप सबको पता चल गया होगा, इसमें हमारी तीज आती है, और तीज के दिन हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस के मित्रों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ तीज का झूला झूलते हैं। तो सावन झूले खूब झूलाता, भादो नदी ताल भर जाते। अब देखो, चारों ओर आषाढ़ और सावन की बारिश हुई, पहाड़ों पर, मैदानों पर जो सारा पानी बरसा, वो पानी बहकर अब कहाँ आने लगा? नदियों के माध्यम से मैदानों में आ गया, और जब वो पानी पहुंचता है तो सारे जो हमारे नदी और तालाब हैं वो भर जाते हैं। दशहरा कुआर ले आता। जो कुआर जो शब्द कहा गया है ये हमारे अश्वनी मास के लिए है, यानी कि अश्वनी मास जो है वो दशहरे को लेकर आता है। अश्वनी मास को कुआर भी कहते हैं और अश्वनी मास में दशहरा आता है। कार्तिक दिवाली चमकाता। अब ये पता है कार्तिक की अमावस्या को दिवाली होती है, तो कार्तिक दिवाली चमकाता, यानी कि कार्तिक के महीने में हमारी दिवाली आती है। और दिवाली के दिन क्यों से चमकाता है? क्योंकि हम सब अपने घरों में दीपों से सारे अपने घर को चमका लेते हैं, और दिवाली पर तो पता है विशेष साफ सफाई भी की जाती है, इसलिए कार्तिक दिवाली चमकाता। अगहन आग तपाता आता। अगहन जो है वो मार्गशीर्ष का महीना होता है। आग तपाता आता, यानी कि इतनी ठंड हो जाती है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उनसे हमारी ठंडक नहीं रुकती है, और हम आग तपाना शुरू कर देते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत गर्म करना शुरू कर देते हैं। पूस गर्म कपड़े पहनाता। जो पोष का महीना है उस महीने में अब दिन में भी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, रात को ठंड तो काफी दिनों से पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए हम पूस के महीने में गर्म कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि पूस गर्म कपड़े पहनाता। माह माहवट है बरसाता हैं। माह के महीने की बारिश को माहवट बोलते हैं। इस महीने में जो बारिश होती है वो फसलों के लिए वरदान से कम नहीं होती, इसलिए माह माहवट है बरसाता, यानी कि माह के महीने में जो वर्षा होती है वो बारिश का महीना नहीं है, लेकिन माह माहवट बरसाता है, यानी कि माह के महीने में बादल बरसते हैं। नया महीना जो भी आता। अब आपने देखा हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ नया होता है, तो इसी पर कवि ने अंत में कहा है, नया महीना जब भी आता नई नई रंगत दिखलाता, यानी कि नए नए प्रकार, नए नए ढंग दिखलाता है। वैसे तो शब्दार्थ को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें आया फाग। फाग होता है होली का उल्लास। होली का उल्लास मैंने समझाया था कि फागुन मास की पूर्णिमा को होली आती है, और पूर्णिमा 15 दिन तक चांदनी जब रहती है और पूर्ण चांद होता है, तो उन 15 दिनों में लड़के और लड़कियां सब मिलकर खूब धमाल करते हैं, रात के समय खेल खेलते हैं, उसे ही फाग कहते हैं।
छिटकाता, छिटकाता का मतलब होता है चारों तरफ फैलाना, छिटकाता का मतलब होता है चारों तरफ फैलाना। आम का पन्ना, बुने हुए आम का शरबत, बुने हुए आम का शरबत। ताल, ताल तालाब को कहते हैं, ताल तालाब को कहते हैं। फागुन, फाल्गुन मास, फागुन जो है इसे फागुन को फाल्गुन भी बोलते हैं, तो फाल्गुन मास, मास माने महीना। अगहन, अगहन का जो नाम है वो मार्गशीर्ष है। पूष, पूष पोष को बोलते हैं, पूष पोष। कुवार, अश्वनी मास। महावर, माघ मास की वर्षा, महावर क्या होता है, माघ मास की वर्षा। अभ्यास के प्रश्न, कविता में किन किन देशी महीनों के नाम आए हैं, क्रम से लिखो। हमारा जो देशी साल है उसकी शुरुआत चैत्र प्रतिपदा से होती है। चैत्र प्रतिपदा यानी कि कविता की शुरुआत है फागुन फाग खिलाता आता, यह पहला महीना नहीं है, याद रखो। हमें पहले महीने के तौर पर किसे लेना है, चैत को, चैत्र जिसे बोलते हैं। तो पहला हो गया हमारा चैत्र, उसके बाद बैसाख, उसके बाद जेठ, फिर आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, सावन के बाद भादो, भादो के बाद अश्वनी, अश्वनी के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष के बाद पौष, और पौष के बाद माह, और माह के बाद फाल्गुन। और इस तरह हमारे 12 महीने हो गए। फाल्गुन और कार्तिक मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं, अब देखो। अब यदि कविता आपने ध्यान से पढ़ी है तो आपकी समझ में आ भी गया होगा। फाल्गुन मास में आती है हमारी होली, फाल्गुन मास में क्या आती है हमारी होली, और कार्तिक मास में दिवाली। फाल्गुन में होली और कार्तिक में दिवाली के त्योहार आते हैं। आप आम का पन्ना कौन से महीने में पीते हैं, आम का पन्ना हम पीते हैं भाई जब खूब गर्मी होती है, लू चलती है, सब कुछ जलता है, तब कच्चे और भुने हुए आम का हम शरबत बनाते हैं, वो होता है आम का पन्ना। और ये कब पीते हैं, ये हम पीते हैं जेठ के महीने में। आम का पन्ना जेठ के महीने में पीते हैं। आपकी बात, आपकी बात मतलब आपकी बात, ये तो आपकी ही बात है, आपने जो किया, जैसा महसूस किया वो बताना है। फिर भी मैं, आप छोटे बच्चे हैं, आपकी कुछ मदद कर देता हूं कि इसको आपको किस तरह से बताना है। आपने आम का पन्ना पिया होगा, बताइए आपको उसका स्वाद कैसा लगता है। आपका स्वाद आप बता सकते हैं, मेरा स्वाद मैं बता सकता हूं। क्योंकि ये आपकी बात है तो इसे आपको अपने बारे में लिखना है। आम का पन्ना, मैंने जो आम का पन्ना का शरबत पिया है वो मुझे बहुत स्वादिष्ट लगता है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, और उस तपती गर्मी के अंदर जब हमारे अंदर जाता है तो सारे शरीर को ठंडक से भर देता है, वो मेरा रोम रोम पुलकित कर देता है। इसलिए मुझे आम के पन्ने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। सावन के महीने में आप किन किन के साथ झूला झूलते हैं और आपको कैसा लगता है। सावन के महीनों में, सावन के महीने में हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ हम झूला झूलते हैं। और झूला झूलते समय कितनी हुल्लड़बाजी होती है, कितना मजा आता है, कितनी मस्तियां होती है। तो सावन का झूला झूलते समय मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप सर्दी के मौसम में कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। अब सर्दी का मौसम है तो हम सब गर्म कपड़े ही पहनेंगे, और गर्म कपड़ों में क्या है, स्वेटर है, कोट है, मफलर है, टोपी है, जुराबे, जूते और गर्म बनियान इत्यादि वस्त्र हम सर्दी के मौसम में पहनते हैं। पाठ से आगे, आगे का मतलब आगे यानी कि जो बात पाठ में भी नहीं आई है हम उनकी चर्चा करेंगे। हम अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका संबंध अलग अलग त्योहारों से है, इन्हें पहचानें। देखिए हमें कौन कौन से त्योहार हैं वो पहले बता देता हूं। दिवाली, होली, लोहड़ी, मकर संक्रांति, ये हमारे त्योहार हैं
और इनसे संबंधित हमें पता करना है। इन दिए गए शब्दों में हमें यह पता करना है ये इनमें से किस त्योहार से संबंधित हैं। देखिए गुलाल, ओह एकदम एक झटके में पहचान गए ना, पाठ में आने की जरूरत नहीं ना, हम देखते हैं, हम समझते हैं, हमारे बीच सब होता है। गुलाल होली के दिन लगाते हैं हम। पिचकारी, पिचकारी पिचकारी भर भर के मारी होंगी ना खूब होली के दिन। दिए, दिए कब? अच्छा दिए तो भाई दिवाली को जलाए जाते हैं। रंगोली, हाँ घर के आंगन में रंगोली बनाई जाती है। किस दिन? दिवाली के दिन। रेवड़ी कब खाते हो भाई? रेवड़ी तो लोहड़ी के दिन खाई जाती है। मूंगफली भी, रेवड़ी और मूंगफली कब खाई जाती हैं? लोहड़ी के दिन ही खाई जाती हैं। गज्जक, गज्जक मकर संक्रांति को। और होलिका दहन कब होता है? होलिका दहन तो होली को ही होगा, इसमें क्या है। और खील, खील दिवाली के दिन खाई जाती हैं। पतासे मकर संक्रांति को। और चूरमा, चूरमा भी मकर संक्रांति को ही खाया जाता है। कुछ चूरमे का नाम लेते ही मन में कुछ ख्याल आया, मुंह में पानी आ गया। अगला प्रश्न, नीचे कुछ दिवस दिए गए हैं, लिखें कि ये अंग्रेजी महीने की कौन सी तारीख को आते हैं। अब देखो, अब तक हमने सारी कविता में देसी महीनों की बात की है, देसी महीने पढ़े, लेकिन हमें याद है अंग्रेजी महीने। अब हमें देसी महीने भी याद करने हैं, लेकिन अंग्रेजी महीनों को भी भूलना नहीं है। अब गांधी जयंती, ये कब आता है? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को, तो गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को। बाल दिवस, बाल दिवस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को, तो बाल दिवस आता है 14 नवंबर को। अध्यापक दिवस, अध्यापक दिवस हमारे दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के दिन मनाते हैं, और उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, तो अध्यापक दिवस आता है 5 सितंबर को। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को, हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर को। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है। इसी दिन हमने अंग्रेजों से आजादी पाई थी। 15 अगस्त 1947 को ही हमने अंग्रेजों से आजादी पाई थी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। महिला दिवस, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को इस दिन अमेरिका की महिलाओं ने इकट्ठे होकर अपने अधिकारों की मांग की थी। उन्होंने वोटिंग का अधिकार मांगा था, काम के घंटे घटाने के बारे में बातें की थी, और इसलिए दुनिया ने इस दिन को पहली बार महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए एकजुटता दिखाई थी, इसलिए महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भाषा की बात अब करते हैं। अब तक अपनी बात होली, आपकी बात होली, पाठ से आगे की बातें होली। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा की बात, वह खाना खाता है, इस वाक्य में खाता है शब्द काम करने का बोध करा रहा है, अतः यह क्रिया है। नीचे दिए गए शब्दों के साथ क्रिया जोड़कर लिखें। अब एक बात हमें समझनी चाहिए कि क्रिया क्या है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी कि पढ़ाना क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। पढ़ाना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। इसी तरह क्रिया के शब्द कई हो सकते हैं, कई तरह की क्रियाएं होती हैं। अब पानी है, पानी पीता है, पानी पीता है। गीत गाती है, गीत गाती है। गाता भी हो सकता है, लेकिन आपको दोनों तरह की बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं दोनों तरह से बोल रहा हूं। कहानी सुनाता है, कहानी सुनती है। झूला झूलती है, झूला झुलाता है। कविता लिखती है, कविता सुनाता है। कपड़े धोती है, कपड़े पहनता है। ये
क्रिया शब्द हमने लगाए। अब आपको सिर्फ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, पानी पीता है, गीत गाता है, कहानी कहती है, झूला झूलती है, कविता सुनाती है, कपड़े धोती है। चाहे एक एक क्रिया लगा दो, चाहे आप दो दो क्रिया भी इनकी बना सकते हैं। नई नई रंगत दिखलाता। अगला प्रश्न हमारा है नई नई रंगत दिखलाता। नई रंगत का अर्थ है नया रूप रंग, नया निखार, यानी कि एक नया निखार छा जाता है, एक नई बात होती है, नई रौनक आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बसंत के महीने में जब बहार आती है तो चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों ओर का वातावरण इतना सुहाना होता है, वो एक रंगत है, नई रंगत है। उसी तरह जब दिवाली आती है तो कैसी छटा होती है घर में, पूरी साफ सफाई का माहौल बन जाता है, घर की दीवारों पर सफेदी होने लगती है, हम अपने घर की पूरे घर के धूल आदि को हटाते हैं। क्यों? इस दौरान लू की तेज हवाएं और आंधियां आ चुकी होती हैं, घर के अंदर धूल मिट्टी घुस जाती है। और उस सफाई के बाद, क्योंकि सर्दियों में कभी आपने देखा आंधी और तेज हवाएं बहुत कम चलती हैं तो धूल भी कम उड़ती है, तो हम अपने पूरे घर की सफाई करते हैं, तो एक नई रंगत उस महीने में भी होती है। इसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार से हम वस्तुओं को नई रंगत प्रदान करते हैं। कपड़े को हम नई रंगत कैसे प्रदान करते हैं? कपड़े को हम इस्त्री करके, धोकर, और फट गया होगा तो उसकी मरम्मत करके। घर की दीवार, इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है, क्योंकि घर की दीवारों की रंगत कैसे बदली जाती है, उन पर सफेदी रंग पेंट आदि करके उनकी रंगत को बदला जाता है। जूतों की रंगत कैसे बदलते हैं? स्कूल आते हो तो पता है ना जूतों की रंगत कैसे बदली जाती है। हाँ, पॉलिश करके चमकाया जाता है ना उनको, अच्छी तरह से खूब नया बना दिया जाता है ना। और कुछ जो हमारे स्पोर्ट्स के जूते होते हैं उन्हें धोकर भी उनकी रंगत बदलते हैं। तो जूतों को हम पॉलिश करके और धोकर रंगत बदल सकते हैं। और कक्षा की रंगत, अरे कक्षा की रंगत तो तुम आज दिवाली पर बदलते ही हो, पता ही है तुम्हें। दीवारों की साफ सफाई करते हैं, हमारे पंखे जो स्कूल में लगे होते हैं उनकी सफाई करते हैं, और फर्श पर रंगोली बनाते हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी तरफ से एक पोस्टर बना के लाता है और उसे दीवार पर अपने नाम चिपका देता है। तब दीवारें कैसी लगती हैं? ऐसे जैसे मुंह से बोल रही हो, प्रत्येक बच्चा अपनी अपनी बात कह रहा हो। और आंगन को बुहार कर, आंगन में गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर, फूलों से उनको निखार कर हम उसकी रंगत बदल देते हैं। अब कविता से कुछ हटकर आपको एक कविता और सुनाते हैं, वो भी वर्ष पर ही आधारित है, वर्ष का ही गान है। 12 मासों से बने एक प्यारा सा साल, हर लम्हे का साल में रख लिया करो ख्याल। 12 मासों का सफर खूब दिखाए रंग, नित नए अजूबे बने सबको करते दंग। धीरे धीरे जनवरी आगे बढ़ती जाए, रानी बनकर ठंड की अपनी धाक जमाए। सर्दी से वातावरण कितना होता शांत, सभी जीव अब सोचते कब होगा कालांत। छोटे छोटे दिन हुए काम न बनते चार, सूरज दादा डर गया सहकर धुंध परा। रहक रहक अब हवा चुनती अपनी राह, आगे बढ़कर फरवरी एक एक कर झर रहे पात हुए कमजोर। सूनी डाली देख कर रोए मन का मोर। पंख लगाकर उड़ चले, पंख लगाकर उड़ चले अब दिवस और रैन। छोटी छोटी कोपले मन को देती चैन। पक्षी कलरव कर रहे
गाते मीठे गान। सबके मन में जो बसे छेड़े ऐसी तान। करने स्वागत मार्च का, करने स्वागत मार्च का, खूब खिले हैं बाग। करके हरियाली वरण पेड़ छिपाते दाग। हो गया सब हरा भरा देखो तो चहु और। कानों को अच्छा लगे खग करते जब शोर। फसलें सारी पक गई हुआ किसान निहाल। धरती का हर लाडला चलता हाथी चाल। भर देता है अन्न के धरती पर भंडार। होता है अप्रैल का बस इतना सा सार। 3 महीने जा चुके लगती है शुरुआत। सब कुछ नया नया लगे अचरज की है बात। पेड़ पौधे हरे भरे विहग मचाएं शोर। सर्दी को दुत्कार के इतराती है भोर। दिन आए आलस भरे सुस्ती का है राज। सूरज ने पहना दिया मास मई को ताज। मतवाली चलने लगी खूब उड़ाए धूल। डर डर कर गिरने लगे उपवन के सारे फूल। सब कुछ ही तपने लगा आया है रविराज। थी सुहानी समीर जो लू कहलाती आज। अब लू की ललकार से जून डराए खूब। अब लू की ललकार से जून डराए खूब। सूख नदी नाले गए नहीं दिखे है दूर। जीव सभी होने लगे धरती पर हलकान। संकट में अब जिंदगी कौन कहे अरकान। देख धरा के हाल को मास जुलाई रोए। बादल की हर बूंद से धरती शीतल होए। रंग दिखे आकाश में अजब निराली बात। रंग दिखे आकाश में अजब निराली बात। मन चंचल होने लगा थामो निज जज्बात। मन चंचल होने लगा थामो निज जज्बात। बदरा मचले जोर से रोज मचाते शोर। बूंद बूंद गिरने लगे अजब निराला जोर। फुदक फुदक चिड़िया चले झूम झूम के मोर। बिखरी है कितनी खुशी धरती पर चहु ओर। ओरी पर जो बन चढ़ा ढूंढ रही चित चोर। आज धरा पर बस गई खुशी बना के ठोर। काया निर्मल हो गई उतर गई है धूल। बगिया में फिर खिल उठे कितने सुंदर फूल। रंग बिरंगी तितलियां नाच दिखाएं खूब। निखरे निखरे पात हैं बिखरी बिखरी धूप। भीग सभी जाते बदन जब भी रुके समीर। करती उमस अगस्त की अब सबको ही अधीर। सबको ये चुभने लगी गर्मी की ये रीत। मन से सभी चाह रहे ठंडक की हो जीत। मास सितंबर आ गया लेकर शीतल रैन। अब फिर से मिलने लगा जीव सभी को चैन। तारे जगमग कर उठे आकाश हुआ साफ। भागा धुबले आवरण कर दो इसको माफ। दिन भी ठंडे हो गए खूब मिले आराम। ये अक्टूबर मास भी लेता नहीं विराम। पल पल बढ़ता है समय
नहीं रोकता चार, अपनाओ अनुकूलन सदा, बाका न होबा। मास नवंबर रात में जीना करे मुहाल, मन भटका हो कहीं निज को रख संभाल। ये अंधेरी रात भी अब जाएगी रे बीत, गाएंगे मिलकर सभी आनंद भरे गीत। दिन में भी ठिठुरन बढ़ी, रुक गए सभी काज, दिन में भी ठिठुरन बढ़ी, रुक गए सभी काज। मास दिसंबर कह रहा ये है मेरा राज, मास दिसंबर कह रहा ये है मेरा राज। दिन में भी ठिठुरन बढ़ी, दिन में भी ठिठुरन बढ़ी, दिन हो चाहे रात, जीव सभी अब सोचते कैसी बिछी बिसात। धीरे धीरे साल तो बीत गया है यार, लिख सारा बतला दिया एक साल का सार। प्यारे बच्चों, आज की हमारी यह प्रस्तुति अब यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको यह पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।